मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है, जो कि अब हम इसमें करेंगे न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला से रिगार्डिंग जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है। उस दिन हमने पढ़ा था कि यार अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहां पे रखा है, तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी पोल से, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी पोल से, उसे हम u से डिनोट करेंगे और लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी लिखना नहीं है, तो कभी भी क्वेश्चन दे देगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर 2 किलोमीटर, जो भी दे देगा। ठीक है, या ए बस इज सिचुएटेड एट द इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो समझ जाना वो u है। कभी वो बोले इमेज इज फॉर्म, तो देखो रूल जो है, लाइन सीधी गई टकरा के यहां पे, और दूसरी सी से, दो ही लाइन चाहिए बस हमें जो इमेज बनाने के लिए दो ही लाइन चाहिए। एक तो भाई सीधी जाएगी टकरा के फोकस से, और दूसरी कहां से जाएगी सी से, और जहां पे ये दोनों टकराएंगी, जहां पे ये दोनों टकराएंगी वही इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज जहां बनेगी वहां से पोल तक की दूरी को लूंगा v, तो v क्या हो गया, इमेज की दूरी, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं बिंब की दूरी, बिंब दूरी, और इमेज का मतलब है प्रतिबिंब। f जो है हमारा वो फोकल लेंथ है, यहां से लेके यहां f, तो फोकल लेंथ। उसके बाद मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का। किसका? मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि कोई चीज कितनी बड़ी दिख रही है, कितनी छोटी दिख रही है। अगर सुनो मैग्निफिकेशन 1 है, तो इसका मतलब जितनी है उतनी दिख रही है। मतलब मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज height of image to the height of object। ठीक है, तो देखो अब बताओ, एक अगर आता है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, जब तो कट के एक आए। इसका मतलब जितना बड़ा मैं शीशे में दिख रहा हूं उतना बड़ा मैं हूं, है ना। और हो सकता है कभी ये ज्यादा है, तो इसका मतलब समझ जाओ, ये मैंने बोला मैग्निफिकेशन 2 है, तो इसका मतलब जो मेरी इमेज बन रही है, जो मेरी इमेज बन रही है वो कितनी है, वो 2 गुना है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर अच्छा आधी बन रही है तो समझ जाओ छोटी बन रही है, एक से बड़ी तो समझ जाओ बड़ी बन रही है, एक से छोटी तो समझ जाओ छोटी बन रही है। ठीक है, ये एक बेसिक आंसर। इसका एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, -v/u और दूसरा h'/h। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले याद है। अब ये कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4, 4 में से तुम्हें 3 बताऊंगी, एक निकालनी होगी। बराबर होते हैं। हाँ, ये दोनों बराबर है, ये बराबर इसके भी है और ये बराबर इसके भी है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर। ठीक है, अब फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो हमने कैसे देखा, हमने देखा साइन कन्वेंशन से। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जो भी शीशे के इधर है वो हमारा नेगेटिव है, जो भी शीशे के उधर है वो पॉजिटिव। इसमें भी जो भी इधर वो नेगेटिव, जो भी उधर वो पॉजिटिव। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो मैंने बताया u तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। क्यों भाई, इस साइड तो पेंट हो रखा है, तो उस साइड तो मैं रख ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना। इस साइड पेंट हो रखा है, शीशे के पीछे पेंट है, पीछे जाके खड़े हो जाओ कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, ऑन है ना वीडियो। और यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, तो u तो हमेशा ही याद रखोगे नेगेटिव रहेगा, u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हंसते हम लोग सिर्फ फोकल लेंथ में, कंफ्यूज क्या होते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ याद रखोगे किस हाथ पे है, लेफ्ट पे, तो नेगेटिव। यहाँ पे
पॉजिटिव। कई बार ना बच्चों को यही नहीं पता होता कि फोकल लेंथ यहाँ बनानी है यहाँ बनानी। तो याद रखना कि जब इसका तुम गोला बनाओगे, क्योंकि इसका गोला ऐसे बनेगा, तो गोला जब बनेगा तो समझ जाओ सेंटर कहाँ रहा है, इस हाथ में, तो फोकस भी इस हाथ में होगा। इसका गोला किधर बनेगा, इसका गोला इधर बनेगा, तो समझ जाओ सेंटर कहाँ है, यहाँ पे। जब सेंटर यहाँ पे है तो फिर गोला भी वही होगा और फोकस भी वही होगा, तो समझ जाओ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स हमने कर लिए, तब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आया हुआ है यू लाइक से, पहले वो करा देता हूं मैं, और फिर उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला आप लिख लो पहले कॉपी में, ताकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से शुरुआत करूं। अब हम क्वेश्चन करेंगे भाई मिरर फॉर्मूले पे, और मैग्निफिकेशन का जो तुम्हें फॉर्मूला मैंने सिखाया कि माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये दो चीजें भी हमने सीखी। न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, सबसे पहले गिवन डाटा जो भी आपका है वो लिखेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। हो सकता है कभी डायग्राम बनवा ले तुमसे कि डायग्राम बनाओ, हो सकता है कभी डायग्राम बना हुआ ऑलरेडी, बोलने 4 ऑप्शन दे रखे कि डायग्राम कौन सा सही है, जैसे कल मैंने दिखाया था, और शायद कह रहे हैं इस बार एमसीक्यू आएंगे तो तैयार हो। एमसीक्यू में गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि गलत वाले ऑप्शन होते हैं, तुक्का मारने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ रहे हो। अब यहां पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट साइज जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग ए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस, देखो जब डायग्राम बनाओगे ना, मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में कि इस तरीके का सेटअप होता है, और यहां पे मैंने शीशा रखा हुआ है, यहां पे मिरर रखा हुआ, और यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ। उन्होंने बोला कि स्क्रीन को कहां पे रखूं मैं, स्क्रीन को मैं कहां पे रखूं जो इमेज है मेरी वो बिल्कुल साफ आ जाए। तो स्क्रीन यहां पे कहीं होगी, और स्क्रीन को मैं आगे पीछे करके सेट करूंगा जो कि शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। लिखा है उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि स्क्रीन कहां पे रखी जाए, सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, बिल्कुल एकदम सटीक साफ होनी चाहिए। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन, तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन टफ नहीं है, आप बस माइनस प्लस की गलती कर दोगे ना, देखो 50 में से माइनस गए 50 माइनस 50 कितना होगा, 0, और तुमने वहीं माइनस की जगह प्लस लगा दिया होता तो 100 हो जाता। कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ ध्यान से देखो, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है, h, तो कितना है 7, सॉरी ऑब्जेक्ट साइज है, ऑब्जेक्ट साइज कितना है 7, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है u, बहुत बढ़िया, -27। अब एक चीज समझो, कौन सा है ये, कॉनकेव बना के देखो, और मैंने देखा गोला किस साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड, यहां पे बन रहा है, ठीक है भाई, तो यहां पे बन रहा है तो नेगेटिव होगा, तो लिख दो f = -18। फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ये रहा। अब ध्यान से पुट कर दो इसमें, 1/-18 बराबर 1/v नहीं पता, जमा 1/-27, -27 को इधर लेके आओ, ठीक है भाई, ले आया, ये हो जाएगा +27। एलसीएम ले लो, माइनस नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर आता है। एलसीएम लिया, 27 का फाड़ा पड़ेंगे, 27 दूनी 54 इसका एलसीएम। एलसीएम लेने की ट्रिक ये है, अभी बड़े हो जाओगे तब सीख जाओगे जल्दी से, कि हम बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं, हम बड़े वाले का टेबल पढ़ते हैं और ये चेक करते हैं क्या वो छोटे वाले में भी आ रहा है, क्या वो छोटे वाले में भी आ रहा है। जैसे मैंने 9 और 12 का देखा, तो मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा, 12 के 12 12 दूनी 24, 9 में नहीं आता, 12 दिए 36, 9 में आता है तो 36 एलसीएम। मतलब तुम्हें दिमाग लगाना है,
इस तरीके से एलसीएम अच्छे तरीके से निकाल। तो मैंने 27 का पहाड़ा पढ़ा, 27 दूनी 54, मैंने कहा 18 थी 54, 18 के पहाड़े कहा था। हाँ अब क्या लिखूं यहाँ पे? बहुत बढ़िया, शानदार। क्या लिखूं? -1/54। इसको प्रूफ भी करेंगे अभी हम। तो क्रॉस कर दूं, उल्टा कर दूं तो कितना आ गया? -54। ठीक है भाई, ये आ गया। आधी चीज निकल गई, आधी चीज मेरे निकल गई। चेक करते हैं हाइट कितनी होगी। अब दूसरा पोजीशन देख लो, नेगेटिव आ रही है ना, इसका मतलब कहां बन रही होगी? यही बन रही होगी। नेगेटिव तो तभी आई। उसके बाद दूसरी चीज, उसने साइज भी पूछा है, साइज बताओ कितना बड़ा बन रहा है, छोटी बन रही है। चेक करते हैं, बड़ी बन रही, छोटी बन रही। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u h-h -v कितना है? 54 माइनस का। देख माइनस लिखा, फिर -54 लिखा, क्योंकि ये वाला माइनस तो ये वाला है। दोबारा सीखो, ये वाला माइनस ऐसे उतार दिया, फिर मैंने उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, u कितना था? -27। एक माइनस से माइनस कट। h डैश नहीं पता, h कितना है? 7। अच्छा इसको काट दो, ये 2 से कटेगा। 27 और ये काट दो 27। -2 बराबर h डैश अपॉन 7। इसको यहाँ h डैश कितना आ गया? -2। माइनस का मतलब ये है कि उल्टी बन रही है। माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही कि उल्टी बन रही है। फॉर्मूला आसान है, क्वेश्चन ही आता है। कई बार माइनस प्लस की गलती हो जाती है। देखो ना, अगर मैं प्लस लगा देता तो पूरे क्वेश्चन गलत, और टीचर यहाँ देखता तो वो चेक भी नहीं करेगा। वो यहाँ देखेगा पहला स्टेप ही गलत है, इसका मतलब पूरी कैलकुलेशन गलत। ठीक है, इनको धीरे धीरे क्वेश्चंस लगाओगे तब सीख पाओगे। अभी तो 2-3-4 दिन चले गए तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब बीच में भूल जाओगे ना तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने बताया कि बेसिक पे तुम्हें समझना है कि गोला किस साइड बनेगा, ये छोटी छोटी ट्रिक है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो ध्यान से समझना। फोकल लेंथ कितनी? 18। सी कितना होगा? 36। डबल होगा 36। अच्छा तो बता दो कि ये कहाँ रखा है? नींद हो गई पूरी? बताइए कैसे? बता कैसे? क्यों? हाँ उसके बीच में क्यों? यही बताया, हिमांशु बताया। यहाँ क्यों नहीं रखा मैंने? बीच में क्यों रखा, ये तो पूछ रहा हूँ। यहाँ भी रख सकता हूँ और पीछे भी रख सकता हूँ, बीच में क्यों रखा है? निखिल पता है तो मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ा सुना ही नहीं दे रहा तुझे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 27 पे। तो गवार 27 का आएगा, 18 से 36 के बीच में आएगा ना। देख छोटी छोटी चीज है, आज नहीं कहीं भी रख दोगे तो, कहीं भी नहीं रखना यार। और यहाँ पे छोटी इमेज बन गई ना, और यहाँ तो मेरी बड़ी बन गई है, गलत हो जाएगा सवाल ही। देखो टकरा के फोकस से, और दूसरी नहीं मिलेगी। अरे मैंने ज्यादा सी बात बड़ी बन रही है। यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, हमने मैंने सी थोड़ा दूर ले लिया था। ये डिस्टेंस याद रखना कि बराबर होगा। ये जो एफ और सी के बीच की दूरी है ना, दोनों बराबर होगी। 18 ही है तो 18 ही होगा। तो स्केल से बनाओगे ना, अगर 3 सेंटीमीटर ले लो तो अगले 3 सेंटीमीटर पे सी बना दो, क्योंकि ज्यादा बना दिया 4 पे बना दिया डायग्राम में, बने गलत। देखो बड़ी बन रही है, 54 में बन रही है। 36 यहाँ था, आगे बन रही है 54 पे बन रही है। उल्टी बन रही है तो नेगेटिव बन रही है। समझे? तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते। यहाँ पे समझना है बस यार, चीजों को समझना है और सीखना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और समझ के करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है? क्वेश्चन को 2 बार जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और गिवन डाटा लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, वही समझ जाओ कि भाई मुझे हाइट दे दी
कितनी 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अभी नेगेटिव नेगेटिव लगा देते हैं, चलो यू तो हमेशा ही नेगेटिव। इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स मिरर, यहां मैंने बनाया, तो जब इसके गोला बनाऊंगा तो गोला बन रहा है इस साइड और इस साइड बन रहा है, तो एफ भी इस साइड और सी भी इस साइड। तो समझ जाओ एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया, पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है, 15। रेडियस दे रखा है, बहुत बढ़िया, 15 क्या होता है। रेडियस इन्होंने 30 दे रखा है, तो एफ कितना होगा, आधा 15, बहुत बढ़िया। प्लस होगा नेगेटिव होगा, प्लस होगा। और क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज। ठीक है, देखते हैं करके। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस प्लस। अब f कितना है, 15, v नहीं पता, इसको इधर ले आओ। बताया इसके हम कैसे लेंगे, 20 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 15 के पहाड़े वाला रहा है। बोलो 60, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या लिख दूं, 4, यहाँ क्या लिख दूं, 3, उल्टा कर दो। जब उल्टा करूंगा तो 60/7, ठीक है। तो कितना आएगा लगभग, 7 8 56, 8.33 आएगा शायद, 8.56। हाँ, डॉट 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 56 ही होता है ना, 4 से करेंगे 8.57। सर वहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, क्यों, प्लस का है तो उधर माइनस आएगा। अरे माइनस था यार, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लेके आ गया प्लस नहीं हुआ तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, और यहाँ लेके आया तो प्लस। पीछे इसका आंसर भी दे रखा है, एक बार चेक कर लो, पीछे आंसर दे रखा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था। अभी आंसर क्या, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी अंदर ही, चेक करना। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यही रखूंगा शीशे के अंदर, तो उस साइड नहीं दूंगा, और सीधी जाएगी और टकरा के कहां से, फोकस से। और दूसरी सीधी जाएगी कहां से, और टकरा के कहां बन रही है, और देख ले 8 पे बन रही होगी, क्यों, 15 तो यही है, आधे में बन रही है लगभग, 8 पे बन रही है, बिल्कुल सही। और देखते हैं छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन कितना है, -b/u इज इक्वल टू h'/h। तो b की जगह ना मैं यही फ्रैक्शन वैल्यू रखूंगा, -60/7। u की जगह क्या लिखूं, -20। h' की जगह क्या लिखूं, कट रहे तो काट दूं, इसको इससे काट दूंगा, 3 आ गया, इसको इधर भेज दूंगा, कितना आएगा, अरे गलती कर दी, अरे हाँ ठीक तो है, 15, मुझे लगा 2 दे रखी है, 15/7, तो लगभग h' 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, 2.1 है ना, 7 दूनी 14, 1 बचा। हाँ, अब ध्यान से देखो, हाइट छोटी बन रही है और यहाँ भी छोटी बन रही है, क्या छोटी बन रही है, तो हमें यहाँ पे प्रूव भी करके देख लेना है, कंसेप्ट हमारे क्लियर होते हैं अपना। फॉर्मूले में क्या पॉजिटिव रहेगा, फॉर्मूले में क्या नेगेटिव रहेगा, पहला फंडा ये सीखोगे। क्वेश्चन कोई सी भी किताब उठा लो, मांग लो किसी से क्वेश्चन, नेट पे देख लो क्वेश्चंस ऑफ ये वो, अब तो सब चीज अवेलेबल है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेगा, उसे क्वेश्चंस लगा दो।
और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा तुम्हें डिफिकल्टीज आएंगी और तुम्हारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सारा खेल क्या है भाई, क्वेश्चन का। ठीक है, 15 अब 15 क्वेश्चन नंबर हो गया। जो पहला क्वेश्चन वो 15 ही था। क्वेश्चन नंबर 13, इन्होंने बोला है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज 1 +1 दे। मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है? +1। उसके बाद व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या? तो देख लेते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, -b/u और h'/h। मतलब अगर ये मेरे को 1 दे रखी है तो 1 = माइनस ये अपॉन यू, इसको यहां भेजो u बराबर माइनस। तो मतलब ये होता है कि अगर प्लेन मिरर है, तो अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो वो मुझे उतनी ही दूरी पे यहां कहीं दिखेगा। ये इस तरीके से इसकी इमेज, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा। वो कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि मैग्निफिकेशन है 1 h'/h, h को भेजा इधर तो h बराबर h। तो देखो जहां पे है उतनी ही शीशे से पीछे दिखेगा। अगर मैं शीशे के 2 मीटर आगे खड़ा हूं तो मैं शीशे के 2 मीटर अंदर दिखूंगा, है ना? हाँ। और अगर जितना मैं 2 मीटर का हूं तो 2 मीटर का ही दिखूंगा। हाइट मेरी अगर 2 मीटर है तो मैं उतना ही दिखूंगा, मेरी 1.75 मीटर। ठीक है, तो इतने का ही दिखूंगा जितने का हूं। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज मान लो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, देखना फोकल लेंथ निकालते 1/f = 1/v - u। v जो है वो पॉजिटिव और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों चीजें सेम रहेंगी तो मैं यहां u भी लिख सकता, तो ये तो मेरा 0 आ जाएगा, फोकल लेंथ 0 आ जाएगा। और रुक जाओ, मेरा 0 आ रहा है, अभी देखना इस कमाल की चीज दिखाता हूं। फोकल लेंथ को उल्टा करना पड़ेगा। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। मतलब जब बड़े हो जाओगे ना तो कभी ये नहीं बोलोगे कि नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी तो बच्चे होता है इसलिए तो बता देता है कि नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब बड़े हो जाओगे तो इस पर कई लेक्चर्स हैं, ये दोनों हैं, ये कुछ ना कुछ है। देखो ना, मतलब इसका ये मतलब है कि पता है 0 से मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या है? 0। अबे सुन ना, ध्यान से देख ध्यान से, इसको इधर भेज दूं, ऐसे लिखूंगा। अब ध्यान से देखो कि मैंने ना 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा 0, कह रहा है 1 आ रहा है। तो मतलब हम एज्यूम करते हैं कि वो भाई नंबर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि 1 ले आया वो। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो यार, आएगा तो 0। लेकिन अब क्या ऐसा रख दूं जो 1 आ जाए? यही तो है प्रूफ, इसमें तो यही बताना। तो इसीलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एफ जो है या फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा विशाल है, इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि वो मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 1 ले आती है। वैसे तो डिफाइंड नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इनफाइनाइट भी तो कोई वो थोड़ी है, लिमिट ही नहीं है इनफाइनाइट की। तो और इनफाइनाइट पर कभी हम पहुंच नहीं सकते। वो इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकाल दोगे तो भी इनफाइनाइट बचेगा। कहते हैं ना, इनफाइनाइट में से कुछ निकाल दिया या कुछ डाल दिया तो वो इनफाइनाइट ही है भाई, समझे? ये है सारा सीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन को आवाज नहीं, देखो एक 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं पढ़ के बताता हूं पहले क्या क्या चीजें हैं। उसमें 2 चीजें पूछी गई। लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब इन्होंने ही पूछा कि जो हमने साइन कन्वेंशन करे ना, कन्वेंशन का साइन कन्वेंशन का मतलब यार अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने बता दिया, प्लस इधर है माइनस इधर लिख। हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। आप प्लस इधर ले लो माइनस इधर ले लो, कैसे भी करते हैं। लेकिन जो एक बार कर दिया फिर वही करेंगे। ऐसा नहीं कि आज करा तो ये कर रहे हैं और कल टीटीएस में हम लोग इधर लेंगे, एमडब्ल्यूएफ में उधर लेंगे, ऐसा मत करना।
जो है साइन कन्वेंशन वही रहे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लिस्ट बना दो साइन कन्वेंशन की, जैसे नेगेटिव फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कब होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, ये हो गया। ड्रॉ ए डायग्राम एंड अप्लाई दीज साइन कन्वेंशन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। हमें क्या निकालनी है, हमें फोकल लेंथ निकालनी हो बोला है। अब बोला किसका निकालना है, ऑफ स्फेरिकल मिरर, मुझे नहीं पता कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर बोल दिया उन्होंने, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। विच फॉर्म्स 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। तो मैं तो भूल ही जाऊंगा कि ये कभी हो भी सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अंदर बनती है तो रियल बनती नहीं, तो यार ये तो गलती है इसका मतलब। और दूसरी चीज मैग्नीफाई बनती है क्या इसमें, इसमें कभी बड़ी नहीं बनती, इसमें छोटी बनती है हमेशा, इसमें हमेशा छोटी बनती है। तो याद रखना कि इसमें वो ये बस में लगा हुआ है शीशा, बस में हम लोग कैसे देखते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है। अब बड़ी दिख रही है तो समझ जाओ, और उसने काफी हिंट दे दी, देखो रियल इमेज भी बोलती है, ठीक है भाई। हाँ ये तो उन्होंने बोला है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया 16 सेंटीमीटर। अब ये तो मुझे पता है कि भाई इसके आगे रखा है और 16 पे रखा है, यू क्या है -16। सारी जानकारी अभी मुझे नहीं पता, एक छोटी सी जानकारी दूंगा, वो याद रखूंगा कि अगर रियल इमेज बन रही है ना, अगर रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। अभी बताऊं इसका हिंट दो तुम्हें, अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, प्लेन मिरर की, तो वहां पर बड़ा बड़ा +1 लिख रखा है, क्या उसमें रियल बनती है, नहीं बनती। तो रियल बनेगी तो नेगेटिव, वर्चुअल बनेगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, और फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस ये अपॉन ये। अच्छा ये बता दो एक बार, v कितना है, ध्यान से देखो, जो इमेज बन रही है, हाँ देखते हैं, u कितना लिख दूं, -16। ये नहीं पता, एक तरीका और है पता है, इसका आसान तरीका था, ये हम लोग पहले ही फॉर्मूले में पुट करके रखते हैं, मतलब पहले अगर मैं करता, ध्यान दो, इसको यहां भेज दो, बता u को यहां भेज दो, यू माइनस से माइनस कट जाए। अच्छा u की जगह क्या लिख सकता हूं, नहीं, v की जगह मैं -3 ये लिख सकता हूं ना, 3u, 3 टाइम्स बड़ी बन रही है ना, समझ रहे हो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसकी जगह मैं 3u लिख सकता हूं, और ये तो u है, तो वैसे कट के u लिख जाता है, कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान से हम देखेंगे, u हमें पता है कितना, -16, और ये हम निकाल लेते हैं, इसको यहां भेज दो, v कितना हो गया, माइनस माइनस कट गए, -48। अब हमें क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालनी है, निकल जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ये कितना है 48 माइनस का ये कितना है -16। एलसीएम ले लो सर, -16। वो माइनस मैंने ऊपर ही लिख दिया ना, प्लस होता है तो माइनस तो हमेशा ऊपर ही लिख रहा है, नीचे तो माइनस कभी रहता ही नहीं है। कितना हो गया एलसीएम 48। यहाँ पे क्या लिखूंगा -1, यहाँ पे क्या लिखूंगा -3, कितना हो गया माइनस, काट दो, फोकल कितना आ जाएगा उल्टा करके 1/12 माइनस का, एफ कितना हो गया -12, तो फोकस कितना आ गया भाई -12 सेंटीमीटर, और बिल्कुल सही है क्योंकि नेगेटिव है ना, -12 है। और सुनो एक चीज और, ये 12 है, ये कितना है 24 है, तो इन दोनों के बीच में रखी है, और जब बीच में रखी है तो मतलब क्या है समझ जाओ, सीधे जाके यहाँ से करेंगे एक, यहाँ से
फिर यहाँ पे एरो बना 3 गुना बन रही है। देखो 3 गुना बन रही है ना बड़ी, और दूर भी बन रही है 48 पे। ठीक है, ये है फंडा सीखना। और उन्होंने बोला भी है कि बनाओ। अच्छा, नेचर वगैरह सब कुछ बता दोगे। उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, और एल लार्ज बन रही है। साइज अगर बताओ तो वो उन्होंने बताया और कि बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी बन रही है। अब ध्यान से सुनो यार, न्यूमेरिकल्स ना मैं कितने ही करा, सच्ची बता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको ही लिखना है एग्जाम में क्या प्लस क्या माइनस, तब तक चीजें समझ में नहीं। अभी ना मैं बता रहा हूं, तुम लोग ये पॉइंट भूल जाओगे कि मैग्निफिकेशन कब प्लस में कब माइनस में। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इनको मैंने बताता हूँ ना, जब मैं कॉपी बनवाता, अगर तुम मेरे से शुरू से ही पढ़ते होते तो याद रखना कि शुरू के 4 पन्ने हमेशा कॉपी के छोड़ दिए करो। कोई भी कॉपी बनाओ, शुरू के 4 पन्ने, पता क्यों? उनमें बहुत छोटी छोटी बारीकी जो चीजें होंगी वो लिखी जाएंगी। जैसे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा किसका, कौन सा मिरर है, कॉनकेव का। ये पॉइंट लिख लिया, मैग्निफिकेशन माइनस, और लिख दिया कॉनकेव, मैग्निफिकेशन प्लस कॉन्वेक्स। ये क्योंकि एग्जाम में आएंगे आप कंफ्यूज होंगे, या फिर प्लस भी तो सकते हैं। हैं? प्लस भी तो हो सकता है अगर वो वर्चुअल बनाएगी तब, वो वर्चुअल बनाएगी तब। लेकिन मोस्टली क्या है, कॉन्वेक्स का तो फिक्स है, पॉजिटिव भी होगा, और उसका भी प्लेन मिरर का भी है ना। ये तो मैग्निफिकेशन वगैरह ये वाले क्वेश्चंस हो गए, इनको अच्छे से करने और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे जब ही सीख पाओगे। ठीक है, तुरंत रिवाइज करोगे चीजों को और इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे। ठीक है।